आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल और गुड डे। आज हम लोग हमारी सीरीज इंडिया के 100 टॉप मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज का दूसरा वीडियो लाए हैं, जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जिससे मुझे लगता है इंडिया का कोई भी शहर में रहने वाला या छोटे शहरों में भी रहने वाला हाउस होल्ड अछूता नहीं है। एक ऐसा सेक्टर जिसके ना चलने से इंडिया के बड़े बड़े घरों के बहुत बहुत बड़े काम भी रुक जाते हैं और बड़े बड़े ऑफिस में काम करने वाले छोटे बड़े सब टाइप के एम्प्लॉयज, उन लोगों का आना जाना भी रुक जाता है। आप लोगों को हैरानी होगी ये जान के कि आज के टाइम में आपके ऑफिस की टाइमिंग अगर आपको चूज करनी है तो मैक्सिमम प्रोफेशनल्स अपने ऑफिस की टाइमिंग अगर वो चूज कर सकते हैं एज शिफ्ट, तो वो किसके हिसाब से करते हैं? और क्या आपको पता है उसमें उनके सोने का पैटर्न नहीं होता, उसमें उनके काम करने का खाने का पैटर्न नहीं होता। मैक्सिमम प्रोफेशनल्स बड़े शहरों में जो रहते हैं या लो इनकम ग्रुप के भी जो सिटीज हैं, छोटे शहर हैं, टीयर 3 टीयर 2 या आप बात करते हैं मेट्रो सिटीज या सेमी टाइप के मेट्रो सिटीज, मैक्सिमम हाउस होल्ड्स आज के टाइम में एक सिंगल इंसान, एक सिंगल टाइप की सर्विस पे डिपेंड होते हैं और वो है मेड सर्विस। आपके घर की मेड, आपके घर की सूत्रधार, और जो हम बोलते हैं कि आपके घर में क्या हो रहा है आपके बाद सबसे ज्यादा अगर पता है तो आपकी मेट को ही पता होगा। और ये सबसे बड़ा सेक्टर इसीलिए बन के उभर रहा है क्योंकि आज के टाइम में इंडिया में आउट ऑफ ऑल द को वर्कर्स या वर्कर्स जो कि एज पर ई श्रम पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट के ई श्रम पोर्टल के हिसाब से लगभग इंडिया में 38 से 40 करोड़ वर्कर हैं। उनमें से 4 से 5 करोड़ अकेली बस हाउस मेड्स और हाउस हेल्प की पॉपुलेशन है, कैटेगरी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मेड, अगर आप इंडिया के टोटल हाउस होल्ड्स की बात करें, ऑन एन एवरेज 5 से 6 घरों में डोमेस्टिक हेल्प का काम करती है, क्लीनिंग या अपनी जो भी सर्विसेज देती है उसका काम करती है, तब वो अपनी रोजी रोटी चला पाती है, अपना पेट और अपने परिवार का पेट पाल पाती है। हम इस सेक्टर को नंबर 2 पे इसलिए रखे हैं, इस बिजनेस को नंबर 2 पे इसलिए रखे हैं क्योंकि ये उन बहुत चुनिंदा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आता है जिसकी जानकारी, जिसका वैल्यूएशन, जिसकी साल भर की मार्केट का कैप इवन गवर्नमेंट पे भी नहीं है। बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों पे भी नहीं है। ये डेटा किस पे है? एक एक छोटे छोटे हाउस होल्ड में, घर में जहाँ पे मेड आती है या कोई भी माइग्रेंट वर्कर एज मेड आता है या काम करता है या करती है। आज हम लोगों की लाइफ इतनी ज्यादा मेड्स पे डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम वर्किंग पॉपुलेशन अपना हाउस होल्ड कोर के लिए मेड्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स आफ्टर प्रेगनेंसी या आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबीज, जो मदर्स जस्ट बेबी डिलीवर की होती है, जिसमें इंडिया में आज 60% केसेस शहरों में सिजेरियन होते हैं, 3 से 6 महीने तक अपना प्रॉपर कैपेबिलिटी पे काम नहीं कर पाते। तो उनको एक हाउस मेड एडिशनल या एक आया या एक होम नर्स चाहिए होती है जो कि उनके बच्चे को संभाल सके या घर को संभाल सके। इसी तरीके से जो बुजुर्ग इंसान है या घर में बुजुर्ग है या पेशेंट है, एल्डरली केयर के लिए आपको एक हाउस हेल्प या मेड की जरूरत पड़ती है। और फाइनली आपके 3 सबसे मेजर घर में जो काम होते हैं, आपकी डिशेस जाने की बर्तन धोना, आपके कपड़े जो कि हम बोलते हैं वॉशिंग मशीन में या हाथ से करना, और तीसरा आपके घर की साफ सफाई और डस्टिंग। ये सारे काम आज के टाइम में 80% अर्बन हाउस होल्ड्स खुद नहीं करते हैं और वो पूरी तरीके से मेड सर्विस या अपनी मेड पे डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन ये आपने अक्सर बहुत सुना होगा, अरे यार मेरी ये मेड नहीं आई, मेरा कुक नहीं आया, मेरा ये काम रुक गया, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई तो मेड नहीं आई तो काम उनको करना पड़ रहा है, आज मैं ऑफिस लेट हो गया क्योंकि मेड लेट हो गई, काम मेरे को करना पड़ा। आपने बहुत लोगों के बहुत सारे स्टेटमेंट सुने होंगे, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि ये जो पूरा सेक्टर है इसके बारे में कि ये कितना बड़ा है? एक्चुअली इंडिया में किसी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन को ये नहीं पता। ये इस सेक्टर की सबसे सरप्राइजिंग बात है। हम शुरू करेंगे एकदम स्क्रैच से कि ऐसा क्यों है, और उसके बाद हम समझेंगे कि ये एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनके स्पेशली टीयर 3, टीयर 2 और मेट्रो सिटीज में क्यों उभर रहा है। इंडिया में आज के टाइम में एक छोटी से लेके एक बड़े शहर में काम करने वाली मेड पर हाउस होल्ड
₹500 से लेके ऑन एन एवरेज 5,000 से 7,000 कमाते हैं अपनी क्लीनिंग, डस्टिंग और ग्रूमिंग सर्विस का। और अगर वो स्पेशलाइज हाउसमेड या होम सपोर्ट मेड हैं तो वो 5,000 से 15,000 भी कमाते हैं बड़े शहरों में, जिसमें वो बच्चों की देखभाल करना, बड़े बुजुर्गों की देखभाल करना, या अपने घर में, आपके घर में या कोई भी जो उनका कस्टमर है उनके घर में स्पेशली किसी इंसान की पर्टिकुलर हेल्थ में या केयर में इन्वॉल्व होते हैं, नहीं तो घर के एक पर्टिकुलर ऐसे काम में जो कि स्पेशलाइज स्किल ही जिसके लिए चाहिए होते हैं। एक ऐसा सेक्टर जिसमें लोग 500 से 15,000 कमाने के बावजूद भी पर हाउस होल्ड इतना अनऑर्गेनाइज्ड है, ऐसा क्यों है? बिकॉज अगर हम लोग बात करते हैं कि धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम है तो उसको सबसे बड़ा एक्चुअली हम लोगों ने ही बनाया है। बॉम्बे, अगर आप बात करें, बहुत बड़ा फाइनेंशियल कैपिटल इंडिया का है, लेकिन वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको अपने घर का काम करने का टाइम नहीं है। वो ऑफिस जाके किसी और का काम करके पैसा कमा सकते हैं, कमाते हैं, हम सब करते हैं ये, लेकिन हम अपने घर के काम के लिए एक मेड पे, एक प्रोफेशनल मेड सर्विस या एक दीदी या एक भाई या एक दादा जो कि खाना बना सके उन पर डिपेंडेंट रहते हैं। इस सेक्टर में आज के टाइम में एज पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस 3 से 4.5 से 5 करोड़ जो वर्कर्स है वो इन्वॉल्व है, जो कि ये डेटा, जो वो एजेंसीज है उनका भी ये कहना है कि ये डेटा एक्यूरेट नहीं है, इसमें एरर मार्जिन 50 से 60% का है। तो आप मान सकते हैं कि 7 से 8 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इस सेक्टर में इन्वॉल्व है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस सेक्टर का है वो ये है कि इंडिया आज भी सबसे ज्यादा अंडरपेड सर्विसेज यूज करता है, लेता है एज हाउस होल्ड्स इन मेड्स की। इंडिया में एक मेड को मिनिमम 5 से 6 घर में काम करना पड़ता है अपना फैमिली और अपना खुद का फाइनेंशियल सपोर्ट बनने के लिए। और अगर वो महीने का 5,000 से 16,000 कमाते हैं, ये जो डेटा है एज पर डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप कंट्रीज का जो पॉपुलेशन या अर्निंग कंजम्पशन डेटा बोलते हैं हम लोग, उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा कम है। आज दुबई में आपको हाउस क्लीनिंग सर्विसेज अगर चाहिए तो मिनिमम चार्जेस जो हैं वो 70 या 80 दिरहम पर घंटे या पर 1.5 या 2 आवर्स है, जो कि इंडियन कन्वर्जन में आप बात करें तो 1,400 से 1,500 रुपये 2 घंटे के होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप महीने में 10 बार भी घर साफ कराते हैं तो आप कितना पैसा देंगे। लेकिन इंडिया में ये सेक्टर हाईली अंडरपेड है, लेकिन अंडरपेड होने के बावजूद ये सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है। और इसके अनऑर्गेनाइज्ड होने के बहुत से रीजंस हैं, जिनमें से 3 मेजर रीजन जो है वो ये है कि मैक्सिमम ये जो काम करते हैं एज मेड्स या हाउस हेल्प, वो आपके आसपास के जो गांव या छोटे कस्बे या छोटे शहर हैं वहाँ से माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, जो आपके शहर में आके स्लम्स या छोटे घरों में रहते हैं, थोड़ा पॉवर्टी स्ट्रिकन एरियाज में भी रहते हैं कुछ टाइम तक, और आप क्या काम करते हैं। तो उनका जो डेटा है वो उनका डेटा उनके होम टाउन या गांव या बेसिकली कस्बे का होता है, जो कि आपके लिए या आपकी उस कैलकुलेशन के लिए कि ये कितना कमाते हैं या कमा सकते हैं शायद वैलिड ना हो। वैलिड इन टर्म्स ऑफ आप ये समझ सकते हैं कि शायद वो आपके यहाँ और 5 और घर में काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके घर में और भी सपोर्टिंग मेंबर्स हो जो और अलग अलग जगह काम कर रहे हो। तो इनके हाउस होल्ड की टोटल अर्निंग कैपेसिटी को मेजर करना सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सेकेंड जो मेजर रीजन है इस सेक्टर के अनऑर्गेनाइज होने का वो ये है कि 90% इंडियन हाउस होल्ड्स आज भी जो मेड है वो डायरेक्ट किसी रेफरेंस के थ्रू हायर करते हैं, जिसकी वजह से वो उनका बैकग्राउंड चेक नहीं कराते, जिसकी वजह से वो उनके बारे में वो पहले कहाँ काम की हैं, कैसे की हैं, क्या उनका स्टेटस रहा है काम का, वो जानने में इच्छुक नहीं रहते। उनको क्या चाहिए होता है जी कि बस आप एक हमें मेड दे दो, कैसे भी करके मेड दे दो। 90% अगर वर्कर किसी सेक्टर के आज भी रेफरल से आते हैं और उनका कोई डेटा ट्रेस नहीं है तो वो सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड ही रहेगा। और तीसरा जो सबसे मेजर रीजन है वो ये है कि ये पूरा सेक्टर आज भी जो हम बात करते हैं ब्लू कॉलर में आता है। जब आप ब्लू कॉलर सेक्टर की बात करते हैं तो उनका डेटा स्पेसिफिकली जो
इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है वो उनके किसी ना किसी गवर्नमेंट प्रूफ से करता है। जैसे आज इंडिया में ई श्रम कार्ड है जो कि माइग्रेंट वर्कर्स और किसी भी टाइप का जो वर्किंग कैटेगरी या लेबर कैटेगरी है उनका डेटा ट्रेस है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये लोग अपनी खुद की प्रॉपर इंफॉर्मेशन उधर अपलोड नहीं कर पाते, और जो सेंटर्स या ऑर्गेनाइजेशन ये डेटा अपलोड करते हैं उन लोगों के पास भी इतना मोटिवेशन नहीं है कि वो घर घर जाके सबसे मिलके ये डेटा को अपलोड करें। तो ये ट्रायल एंड एरर टाइप से डेटा अपलोड किया जाता है जिसमें एरर मार्जिन बहुत हाई रहते हैं। ये 3 रीजंस की वजह से आज भी ये जो सेक्टर है ये बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। अब मेजर बात, ज्ञान की बात तो बहुत हुई, अब सबसे मेजर बात है कि ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्यों है। आज आप कोई भी शहर लीजिए, स्पेसिफिकली टीयर 1 सिटी जो कि थोड़े बड़े हैं, जैसे नागपुर बोल सकते हैं आप, गुड़गांव बोल सकते हैं आप, पुणे बोल सकते हैं आप, या मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, बेंगलुरु, हैदराबाद, और टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज की बात मैं इसलिए बाद में करूंगा क्योंकि वहां पे इनको यूज करने का, इनकी सर्विसेज यूज करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। तो टीयर 1 सिटी और मेट्रो सिटीज में आज के टाइम में 90 से 95% जो मेड्स हैं वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं। अब ये जो माइग्रेंट वर्कर्स है ये, इनको कहाँ पे, दिल्ली में या बड़े शहरों में कौन बुलाता है? इनको बुलाते हैं एक मेड रेफरल एजेंसी या मेड प्लेसमेंट एजेंसी या आपकी मेड सर्विस एजेंसी। वो इन लोगों को बुलाते हैं छोटे छोटे गांव से, दूर राज्य जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, आंध्रा, और उसके बाद इन लोगों को कुछ टाइम तक रहना और खाने का सुविधा देके इन लोगों को तुरंत हाउसमेड के काम में लगवाते हैं, जिसमें वो लोगों को 2 तरीके से कमाई होती है। रिटेनरशिप में, जिसमें वो उनकी मंथली सैलरी का कुछ हिस्सा रखते हैं, और दूसरा वन टाइम कॉस्ट जो होता है जिसमें वो उनका रजिस्ट्रेशन, जिसमें वो उनका वेरिफिकेशन करते हैं, और कस्टमर से भी वन टाइम कॉस्ट लेते हैं रजिस्ट्रेशन की, वेरिफिकेशन की और मेड भेजने की। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में आज भी लोग एक दूसरे से बोल के, हेल्प मांग के, रेफरल लेके मेड्स को बुलाते हैं, मेड्स को अपॉइंट करते हैं। लेकिन आप ये समझिएगा कि वहां पे ये सेक्टर ज्यादा तेजी से उभर सकता है क्योंकि वहां पे आज भी फिजिकल सेंटर्स जो हैं उनकी बहुत वैल्यू है। अगर आप एक फिजिकल सेंटर में जाते हैं, वहां से बोलते हैं कि भाई हमको एक मेड चाहिए, तो वो हर हाल में आपको देंगे मेड, अगर उनके पास है। और वहां पे वेरिफिकेशन कराना, मेड सर्विस देना ज्यादा इजी है क्योंकि वो शहर बड़े नहीं होते, तो मेड या किसी का भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम होता है। तो हम लोगों को ये बिजनेस क्यों समझना है और ये बिजनेस क्यों इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अब हम लास्टली इस पे बात करेंगे। आज के टाइम में अगर आपको मेड सर्विस या मेड प्लेसमेंट एजेंसी, या आपको एक ऐसी एजेंसी बनना है जो कि हाउस होल्ड्स को, प्रोफेशनल्स को, घरों को मेड और हाउस हेल्प की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज मतलब आप उनको मेड या हाउस हेल्प अपॉइंट करके उनके यहाँ देते हैं अपने थ्रू। ठीक है, आपका काम है कि आप अलग अलग जो सोर्सेस है, अपने पहचान है, अपना नेटवर्क है, वहां से आप अलग अलग अनएम्प्लॉयड टाइप की जो महिलाएं हैं या हाउस हेल्प आदमी लोग हैं उनको ढूंढें, उनसे बात करें, उनको अपने यहाँ लाएं। उनको लाना भी नहीं है तो उनको तब अपने यहाँ बुलाएं जब उनका आप काम पक्का कर दे, उनका डेटा बनाना शुरू करें, और उस डेटा के बेस पे उनको नौकरी दिलवाए अलग अलग जगह एज हाउस हेल्प या मेड। तो ये जो मेड प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं या हाउस मेड हेल्पिंग एजेंसीज होती हैं, इनको एज अ सर्विस सेक्टर में बेसिकली अपना बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस रजिस्टर करना होता है, जिसमें उनको लोकल स्टेट के लेबर लॉ से कंप्लाई करना पड़ता है। हर मेड या इंसान जो कि उनकी बुक्स पे है उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराना मैंडेटरी होता है, ताकि अगर आगे कोई भी अनहोनी होती है, चोरी चकारी या कुछ भी, तो पुला पुलिस वेरिफिकेशन के पुलिस भी इन लोगों पे केस नहीं करती है, स्पेसिफिकली जो ब्राउन कॉलर या ब्लू कॉलर से आते हैं। और तीसरा जो सबसे मेजर काम होता है कि आप लोकेशन में कैसे सर्विसेज देते हैं। आज हम बात करेंगे इन सारे पॉइंट्स पे, अगले 5 मिनट हम इन्हीं पॉइंट्स पे और इस बिजनेस मॉडल पे पूरी बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, इस बिजनेस को करने के लिए कोई लीगैलिटी? जी बिल्कुल है। आपको एक एचआर सर्विस या एचआर ट्रेनिंग सर्विस या बेसिकली आप कॉन्ट्रैक्ट सर्विस या कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज में अपनी फर्म को रजिस्टर करना है। आप फर्म या अपनी जो भी टाइप का काम है इसको रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद एक बार आप लोगों को अगर जीएसटी लेना है तो भी ले सकते हैं, और इनिशियल 20 लाख तक के रेवेन्यू टर्नओवर को आप स्किप भी कर सकते हैं जीएसटी लेने के लिए। दूसरा,
आपको इस बिजनेस में सबसे स्ट्रांगली चाहिए नेटवर्क। ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपका इनिशियल कॉस्ट शायद 15 से 20 हज़ार भी ना हो। आपका बेसिक एक जो ऑफिस सेटअप है घर का या भाड़े की जगह पे जहाँ आप ऑफिस सेटअप करेंगे वहाँ पे लोगों को बिठाने का, खाने पीने का, थोड़ा और फर्नीचर का। लेकिन आपका इसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपका नेटवर्क। अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग है, आपको पता है कि आपके पास ऐसा नेटवर्क है कि आप बेरोजगार लोगों को छोटी छोटी जो गांव कस्बे हैं वहां से ला सकते हैं और बुला सकते हैं और उनको शहर में अपने यहाँ रोजगार दे सकते हैं, तो ये पूरा जो बिजनेस है ये आपकी फिंगर पे टर्न अराउंड कर सकता है। इस बिजनेस में 2 या 3 मॉडल सबसे ज्यादा अभी इमर्जिंग है जो कि आगे 20-30 साल भी हिट होंगे। आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे अमीर से अमीर घर वाले भी हाउस हेल्प या फुल टाइम मेड अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में या डेवलपिंग इकोनॉमीज में और डेवलप्ड इकोनॉमीज में भी जो है वो है ब्लू कॉलर हायरिंग और ब्लू कॉलर लेबर का। आज की ही न्यूज है कि कैलिफोर्निया का पोर्ट डॉकयार्ड के जो लेबर है उनकी शॉर्टेज की वजह से बंद हो गया है। कैलिफोर्निया का पोर्ट यूएस का वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट है। अब इस न्यूज से मैं क्यों रिलेट कर पा रहा हूँ, बिकॉज आप ये देखिएगा कि इंडिया में 5 साल बाद आपको 3 टाइप के ह्यूमन रिसोर्स बहुत मुश्किल से मिलेंगे। ड्राइवर्स, हाउस हेल्प या मेड जो हम बोलते हैं, और तीसरा जो सबसे ज़्यादा अभी जिनकी डिमांड है या हम बोलते हैं कि बेसिकली हमारे अन्नदाता फार्मर्स। इंडिया में हर डे 1,000 फार्मर्स अपना किसानी छोड़ रहे हैं। उसी तरीके से ड्राइवर्स जो हैं वो धीरे धीरे दूसरों के यहाँ गाड़ी ना चला के खुद कमा के अपनी खुद की गाड़ी लेके ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। और मेड्स भी अपने आप को अपस्किल करके मेड से प्रोफेशनल नर्स बन रही है, हाउस हेल्प बन रही है, नहीं तो प्रॉपर केयर टेकर्स बन रही हैं। वो साफ सफाई, धुलाई और कपड़े धोने से ऊपर उठ के घर के जो मेजर स्किल बेस्ड काम है उनमें आ रहे हैं। तो ये 3 सेक्टर्स इंडिया में बहुत ही ज्यादा 5 साल बाद हॉट केक या क्रिटिकल सेक्टर्स में आएंगे। इस बिजनेस को 3 तरीके से कोई भी उद्यमी, कोई भी लड़का या लड़की, महिला या पुरुष कर सकता है। ये बिजनेस 3 मॉडल से चलता है। पहला, आप एक छोटा सा सेंटर खोलें, वहां पे आप फिजिकल प्रेजेंस अपनी बनाएं, आसपास वालों से बात करें, अपना जो भी बिजनेस है उसकी मार्केटिंग थोड़ा आसपास लोगों में करें। और जिनको भी मेड चाहिए हो, एक बार आप पे कोई मेड की इंक्वायरी आती है उसके बाद आप अपने नेटवर्क को एक्टिवेट करें, अपने नेटवर्क में पीछे बात करें और जो कस्टमर के लिए बेस्ट मेड आपको लगता है हो सकती है, उसको, उस लड़की या उस लड़के को आप उनके यहाँ से बुला के उनका वेरिफिकेशन करके कस्टमर के घर में डिप्लॉय कर सकते हैं, उनको लगा सकते हैं काम पे। दूसरा मॉडल है जिसमें आप अपना एक मार्केट प्लेस खोल सकते हैं, जो अभी नई नई कंपनीज जैसे बुक माई बाई, ब्रूमीज और ये सब करते हैं। आपने एक मोबाइल ऐप बनाया जिसमें हो सकता है कि आपका इनिशियल बिजनेस कॉस्ट 50 से 60 हज़ार जाए। आपने वहां पे जो आपके नेटवर्क में अवेलेबल लोग हैं जो कि हाउस हेल्प या मेड्स का काम कर सकते हैं, नर्स का काम कर सकते हैं, आपने उनकी प्रोफाइल लिस्ट कर दी और आपने वो ऐप को ओपन कर दिया एंड्रॉयड पे, आईओएस पे लोगों के लिए, जिससे वो डायरेक्टली आपकी ऐप के थ्रू रियल टाइम में उन लोगों से कनेक्ट हो सके। आपकी ऐप के थ्रू, जिसको मार्केट प्लेस बोलते हैं। मार्केट प्लेस मतलब जिन लोगों को काम चाहिए उन लोगों की प्रोफाइल उस पे है, उन्होंने डाल दी आपके रेफरेंस पे या आपके थ्रू, और जिनको उन लोगों की सर्विसेज चाहिए वो डायरेक्टली आपके ऐप के थ्रू उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा मॉडल जो इसमें होता है, जो सबसे ज्यादा सिक्योर मॉडल बोला जाता है, वो ये होता है इसमें कि आप अपने सेंटर पे परमानेंट 5 से 7 लोगों को एंगेज करते हैं, बुलाते हैं, कुछ टाइम तक उनका खर्चा भी उठाते हैं, या एक रूम में लेके आपने 5 से 6 लेडीज को रुकने का रूम दे दिया एक साथ एक एरिया की, खाने पीने का दिया, इनिशियल बर्डन आप पे 20-30 हज़ार आ सकता है। लेकिन आपके पास जब फिजिकल ह्यूमन रिसोर्स होगा तो आप अलग अलग जगह जाके डायरेक्टली मिल के उनको डिप्लॉय करने की बात भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मॉडल इसलिए सेफ है क्योंकि इससे कस्टमर भी आप पे ट्रस्ट करता है कि भाई ये फिजिकल सेंटर है, ये जिम्मेदारी लेंगे। और दूसरा, जिनको आपको काम देना है उनको भी पता है कि अगर आज आप उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आप पे लॉयल रहेंगे, आपके साथ लॉयल रहेंगे। आज आप, सबसे मेजर जो इस पूरे बिजनेस में क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आज कोई मेड मेरे सेंटर के थ्रू किसी कस्टमर के यहाँ गई,
अब 2 महीने बाद वो वहां डायरेक्टली काम करने लगे, तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि आपका बिजनेस मॉडल में कमाई तो 3 तरीके से है। पहला, आप जो मेड किसी कस्टमर के आपकी एजेंसी दे रही है, आप उसकी मंथली सैलरी का कुछ हिस्सा रिटेनर रखते हैं। मान लीजिए 3,000 सैलरी है तो 300 आपका हिस्सा होता है, 2700 मेड को मिलता है। दूसरा, आप वन टाइम फीस लेते हैं मेड अपॉइंट करने की कस्टमर से, जो नॉर्मली मेड की जो सैलरी होती है उसका 5 से 10% ही होता है। और तीसरा मॉडल होता है जिसमें आप बैकग्राउंड और रेफरेंस चेक कराने का एक बार पैसा लेते हैं कस्टमर से, और उसके बाद आप बस जब वो मेड डायरेक्टली काम कर रही है, मान लीजिए आपने मार्केट प्लेस का काम किया, उनको कनेक्ट कर दिया, लेकिन आपका काम वहां शुरू होता है जहां पे वो मेड उनके घर में नहीं आ रही, छुट्टी ले रही है या कुछ काम है। उस टाइम में आप जो दूसरी मेड उनको प्रोवाइड करेंगे, बेसिकली उसका जो चार्ज होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। तो वो आपका एक अच्छा रेवेन्यू मॉडल बनता है जब आप मार्केट प्लेस में होते हैं। ठीक है, तो आपके 3 रेवेन्यू मॉडल है। एक, जब आप डायरेक्ट अपने सेंटर से कोई मेड देते हैं तो उसका आपको रिटेनरशिप मतलब कुछ हिस्सेदारियों की मंथली सैलरी की मिलती है। दूसरा, आपको वन टाइम फीस मिलती है अगर आप किसी के यहाँ नया मेड दे रहे हैं, जो भी उसकी लीगैलिटी है, रजिस्ट्रेशन है, वेरिफिकेशन है, वो कराने की। और तीसरी, अगर आप मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप इन सब लोगों को कस्टमर से कनेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी हर डील पे एक अगर मेड से वो लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, तो बेसिकली अगर उसका फोन नंबर भी डिस्प्ले होना है तो आप 2 रुपये 5 रुपये फीस चार्ज कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी ऐप पे 100 मेड्स रजिस्टर्ड है, ठीक है, और वो ऐप कोई बहुत हाई फाई ऐप नहीं है, आपकी सेंटर की ऐप हो सकती है। कोई, मैं आया आपकी ऐप पे, मैंने आपकी सेंटर से एफिलेटेड 100 मेड की प्रोफाइल देख ली, 100 मेड रजिस्टर्ड है, और मैंने उनको अप्रोच करना है, तो या तो मैं जो किसी भी मेड के कांटेक्ट पे अगर क्लिक करूंगा, वो फोन मेरे को मतलब आपको जाएगा, मतलब कोई भी नंबर होगा वो आपका ही कनेक्ट होगा। या अगर डायरेक्ट उनका नंबर आप दिखाना चाहते हैं कस्टमर को, तो कस्टमर से आप 5 से 10 रुपए हर नंबर को डिस्प्ले करने के ले सकते हैं, कांटेक्ट कराने के ले सकते हैं। तो ये आपका एक बिजनेस मॉडल हो सकता है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि आज आपको अगर इस बात का डर लगता है कि नहीं भाई, आज मैं किसी को मेड लगाता हूँ, वो बाद में अगर डायरेक्ट काम करने लगती हैं तो इससे क्या होगा, इसकी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बिकॉज़ बड़े शहरों में लोग एजेंसीज़ को 200-300 रुपए एक्स्ट्रा देने को रेडी रहते हैं। इवन छोटे शहरों में भी 100-200 ज़्यादा। लेकिन उनको ये चाहिए कि मेड सेफ हो, सिक्योर हो, उनका घर सेफ रहे, और अगर कोई मेड या हाउस हेल्प छुट्टी कर लेती है, तो उसके बदले उनको दूसरी मेड दे सके। मान लीजिए आज कोई मेड आपके यहाँ डायरेक्टली काम करती है, तो वो छुट्टी करेगी तो शायद अपनी जगह किसी और को ना भेज पाए। लेकिन वही अगर कस्टमर को पता है कि मेरी मेड सेंटर के थ्रू आई है, तो वो सेंटर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप दूसरी मेड दे दीजिए और हम उसका पे कर देंगे। तो कस्टमर्स भी एक विजडम वाली चॉइस लेते हैं, करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप कस्टमर से कैसा है। तो आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जो कि आप देखते हैं ओला उबर में हो रहा है कि ड्राइवर बोलता है ट्रिप कैंसिल कर दो, हम डायरेक्ट ले जाएंगे। इस बिजनेस में डायरेक्ट का फंडा है नहीं, और है भी तो बहुत बहुत लिमिटेड। बिकॉज कस्टमर अगर आज आपको बिट्रे कर रहा है, तो कस्टमर को 2-3 महीने में ना आपकी जरूरत जरूर पड़ेगी। तब आप कस्टमर को ये दिखा सकते हो कि क्यों कस्टमर को आपकी जरूरत है, और क्यों सेंटर का बीच में होना बहुत जरूरी है। दूसरा, अब हम बात करते हैं नॉर्मल पे डे या एवरेज रेवेन्यू की। छोटे शहरों में, टियर 3 सिटीज में, आप लोग जो ये मेड सर्विस का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ये 50 से 60 हज़ार में कर सकते हैं, जिसमें आपकी जो मेड है वो ऑन एन एवरेज, एक मेड ऑन एन एवरेज अगर एक घर से 700 से 800 या 1000 पे भी चार्ज करती है, और आप 100 रुपये भी उसकी रिटेनर लेते हैं, तो अगर वो एक मेड आपकी 5 घर करती है, तो आपको एक मेड से 500 रुपये का रिटेनर मिलता है महीने का। ऐसे ही अगर आप हाउस हेल्प या स्पेशलाइज्ड नर्स की बात करते हैं, तो उनका एक दिन का ही चार्ज 500 से 1000 रुपये होता है। ठीक है, वहां पे आपका रिटेनरशिप बढ़ जाता है। तो अब ये पूरा गेम है उस चीज का कि आप मिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अपॉइंट करें। कुछ आपके पास हाउस हेल्प हो जो सारा काम करती हो, उनकी सैलरी ज्यादा होगी कस्टमर से, तो आपका हिस्सा भी ज्यादा होगा। कुछ मेड्स हो और कुछ नर्स या प्रोफेशनल नर्सेस हो जिनकी सैलरी ज्यादा होती है, तो आपका रिटेनरशिप ज्यादा होगा। ओवरऑल अगर आप 30-40 ऐसी महिलाओं या हाउस हेल्प या आदमी लोगों को जुगाड़ कर पाते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर पाते हैं, तो आपकी एवरेज इनकम किसी भी शहर में
मतलब 80 से 90 हज़ार के इन्वेस्टमेंट में 20 से 25 हज़ार महीने से लेके 3-4 लाख रुपए महीना भी जाती है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस शहर में है और आपके पास किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्स है। अगर आप एक स्पेशलाइज्ड नर्स कैटरिंग सर्विस बनना चाहते हैं जिसमें आप बस नर्स प्रोवाइड करते हैं, हाउस नर्स, तो नर्सेज का चार्ज आज के टाइम में नॉर्मल शहरों में भी 500 से 1000 रुपये पर डे है। तो अगर आप उनकी सैलरी का बेसिकली 15% भी लेते हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट, आप बात कर रहे हैं 4 से 5 हज़ार पर नर्स आप कमा रहे हैं। तो ये आपको देखना है कि आप किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्सेज को ला सकते हैं अपनी सर्किल में और उनको एम्प्लॉयमेंट दिला सकते हैं। ये मोर ऑफ प्लेसमेंट सर्विस टाइप की चीज़ है, लेकिन ये बिजनेस आपको मार्केट में विजिबिलिटी बहुत देता है बिकॉज ये सेक्टर बहुत बड़ा है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं इस बिजनेस की, जो लास्ट और सबसे क्रूशियल रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये बिजनेस आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक फिजिकल छोटा सा स्पेस होना जरूरी है जहाँ पे कोई आए आपसे मिलने, कस्टमर वो बैठ सके, नर्स जो है आपकी उनसे मिल सके, आपसे मिल सके और उनको पता हो कि हाँ भाई ये सेंटर यहाँ है, ये ट्रस्टवर्दीनेस उनमें आए। और जो सबसे क्रूशियल इससे रिलेटेड फैक्ट है वो ये है, ये तभी होता है जब आपको नेटवर्क पता हो अपना। इस पूरे बिजनेस को आप नेटवर्क से चलाते हैं, आपको ह्यूमन रिसोर्स लाने के लिए भी नेटवर्क लगेगा और कस्टमर्स तक अपना बिजनेस के बारे में पहुंचाने के लिए भी नेटवर्क। लेकिन ये नेटवर्क बहुत स्ट्रांग बनता है जब आप एक, मान लीजिए एक सोसाइटी है जिसमें 300 फ्लैट है, एक फ्लैट में अगर आपने सही सी मेड दे दी, ठीक है ना, जो ठीक ठाक काम कर लेती है, आप यकीन मानिए शायद आप पे अगले 50 फ्लैट की इंक्वायरी है। तो ये आपको देखना है कि आप सर्कल इफेक्ट अपने बिजनेस में कैसे लाते हैं और अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाते हैं। इस बिजनेस का सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि ये मार्केट में बहुत सारी नर्स प्लेसमेंट एजेंसी है, मेड प्लेसमेंट एजेंसी है, लेकिन क्या आपको बताए फिर भी हर घर में आज मेड नहीं आई, आज मेड ने ये कर दिया, आज ये हो गया, ये आपको सुनाई देता होगा। बिकॉज ये इतना बड़ा मार्केट है कि जो इंडिया की छोटे शहरों की और रूरल पॉपुलेशन जो मोबिलाइज हो रही है, बेसिकली वो पॉपुलेशन मोबिलाइज होकर शहरों में आ रही है और काम ढूंढ रही है। और आपके ऊपर है, आप जितनी जल्दी ये काम शुरू करेंगे उतने ज़्यादा लोगों को अपने नेटवर्क में लाके आप स्टेबल कर सकते हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। इस बिजनेस से जुड़ी कोई भी जानकारी, कैसे नेटवर्क बनाना है, क्या करना है, आप कैसे एनजीओज को अप्रोच कर सकते हैं इस टाइप के ह्यूमन रिसोर्स से मिलने के लिए, और कुछ भी फिनेंशियल जानकारी जो कि ज़रूरी है आपको चाहिए, तो आप कमेंट करिए हमारे यूट्यूब वीडियो के नीचे। आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम लोगों को इंस्टाग्राम, फेसबुक पे प्लीज़ फॉलो करिए और मैक्सिमम जितना हो सकता है इसका रीच बढ़ाइए। इस बिजनेस की प्रोफेशनल कैपेबिलिटी हम लोग बहुत पर्सनली फील करते हैं ज़्यादा है। तो ये बिजनेस के बारे में जो भी शुरुआत के 10 लोग हम लोगों को कमेंट करके इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, वी विल डेफिनेटली सी कि हम उनसे बात कर पाए, उनके बिजनेस आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए फंडिंग भी कर पाए। तब तक के लिए मैं आपसे ये बिल्कुल गुजारिश, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसी तरीके के आपके एरिया के बिजनेस आइडिया जो हैं उनके बारे में सोचें। और अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड कुछ है तो हमको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। हम आप लोगों से कल तीसरे बिजनेस आइडिया को लेके मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो प्लीज़ हम लोगों को कमेंट में लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।